नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर कनाडा पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोप क्या होती है। आपको कोप वाला कोर्स लेके कनाडा आना चाहिए या नॉन कोप वाला लेके आना चाहिए, उसका क्या फ़ायदा है, क्या उसके नुकसान है, तो क्या नुकसान है, तो उस चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो क्या है कि कनाडा में जब आप स्टडी करने आते हो तो दो तरीके के कोर्स होते हैं। एक होता है कोप कोर्स, एक होता है नॉन कोप कोर्स। नॉर्मली क्या है कि जैन इनटेक में जो आते हैं उनके कोर्सेज में कोप नहीं होती, बट ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज कि किस कॉलेज में कोप है और किस कॉलेज में उस टाइम में कोप नहीं है। क्योंकि जनवरी इनटेक में कोप ना होने का रीज़न ये होता है कि उस टाइम वर्क नहीं होता यहाँ पे, आइस की वजह से, मतलब कि स्नोफॉल की वजह से काम कम होता है इसलिए। तो अब हम बात करते हैं कि कोप कोर्स नॉर्मली क्या होता है कि 2 साल का जो कोर्स लेके आते हो आप, तो कोप कोर्स नॉर्मली यहाँ पर 20 महीने का होता है और जो नॉन कोप वाला कोर्स है वो 16 महीने का ही होगा। तो और कोप वाले कोर्स में आपको सेपरेट वर्क परमिट लेना पड़ेगा। जब आप कोप, जैसे आपने किसी के फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कोप होती है, किसी के सेकंड सेमेस्टर में, किसी के 4 सेमेस्टर होने के बाद कोप होती है, वो डिपेंड करता है आपके कोर्स के हिसाब से। तो और वो सारा कुछ आपको जब आप कोर्स स्टार्ट करते हो तो आपके ऑफर लेटर में सारा कुछ एक्सप्लेन किया होता है कि आपको कोप कैसे मिलेगी। तो कोप का नुकसान तो बेसिकली कोई भी नहीं होता। अगर आप सोचें कि नुकसान के बारे में बात करें तो आपको एक्स्ट्रा 4 महीने आपको मतलब कि कॉलेज में इनरोल होके रहना पड़ता है और आपको स्टडी करनी पड़ती है। बट उसके फ़ायदे की बात करूँ तो आपको एक्स्ट्रा फीस नॉर्मली नहीं पे करनी पड़ती कोप की। $500-600 होती है कोप की फ़ीस। तो आपको वो मतलब कि जब आप ऑफर लेटर आता है तो उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन करके वो बता देते हैं कि इतनी आपकी कोप की फ़ीस होगी। और कोप के लिए आपको डिफरेंट वर्क परमिट लेना पड़ता है जिसको बोलते हैं कि कोप वर्क परमिट। तो वो कोप वर्क परमिट है वो आपके पास होना ज़रूरी है कोप के लिए काम करने के लिए। कई बार क्या होता है कि मिस्टेक हो जाती है कि एयरपोर्ट पे हर किसी को कोप वर्क परमिट नहीं मिलता। ये चीज़ दिमाग में रखना, जैसे मुझे एयरपोर्ट पे नहीं मिला था, मेरे साथ वालों को एयरपोर्ट पे ही कोप वर्क परमिट मिल गया था। तो जिनको नहीं मिलता वो सिंपली क्या है कि 2 महीने पहले, जैसे आपकी स्टडी चल रही है, जब आपकी कोप स्टार्ट होनी है उससे 2 महीने पहले आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर दो तो आपको कोप वर्क परमिट मिल जाता है। और उसमें एक्सप्लेन किया होता है कि आप कितना काम करना है, कितना नहीं करना। और कोप के टाइम क्या होता है कि ये कोई रूल नहीं है कि आप बाउंड हो 40 आवर्स ही काम कर सकते हो, कितना काम कर सकते हो। आपका वो काइंड ऑफ ओपन होता है, बट उसमें कोप के फिक्स आवर्स होते हैं कि इतने घंटे आपको कोप करनी पड़ेगी। जैसे मेरे को 540 घंटे कोप करनी थी तो मैं 540 घंटे करनी थी, वहाँ पर मैं 1000 घंटे भी कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना भी काम कर सकते हो, वो एक नॉर्मल कॉमन मतलब कि कॉमन चीज़, आप कंटिन्यू अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोप में भी क्या होता है कि कोप है वो पेड भी होती है और नॉन पेड भी होती है। तो जो मेरी कोप थी वो मेरी वाली कोप थी, पेड कोप थी, तो मुझे उसमें पे मिलती थी। नॉर्मली कंपनीज क्या है, मिनिमम पे करते हैं और मिनिमम से कुछ कंपनीज $1-2 ज़्यादा भी पे करते हैं, बट बहुत ज़्यादा हाई इनकम नहीं होती है उस टाइम जब आप कोप कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम आप लर्न कर रहे हो और लर्निंग फेज में आपको कोई बहुत ज़्यादा पे नहीं करता है यहाँ पे। और जिनकी अनपेड कोप होती है, नॉर्मली अनपेड कोप वालों का सिस्टम होता है कि वो कॉलेज वाले ही आपको कोप दिलवाते हैं कि आप कहाँ पर कोप कर सकते हो। तो उस टाइम आप उनके मतलब कि स्केजुअल के अकॉर्डिंग उस जगह पे आप कोप करोगे। और साथ में आप 20 घंटे काम करने के तो अलाउड होते हैं, नॉर्मली हर कोई 20 घंटे काम करने के लिए अलाउड होता है उस टाइम भी, और कुछ 40 घंटे भी अलाउड होते हैं। तो उसके लिए आप या तो अपने कॉलेज से पूछो या CIC को कॉल करके डिटेल में पूछो कि हम कितने घंटे काम करने के अलाउड है, क्योंकि वो हर कॉलेज का रूल हर तरह के कोप के साथ डिफरेंट होता है। तो वो आपको खुद को उस टाइम चेक करना पड़ेगा। अब एक और चीज़ अगर बात करें हम कि कोप का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, तो कोप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपके पास कोप है तो कॉलेज में आपको, जब आपकी कोप आती है तो कॉलेज आपको खुद ऑफर करता है, कंपनीज वो आपको कंपनीज देते हैं कि आप इन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, इन कंपनीज में आप कोप ले सकते हो। तो उस टाइम आपको ईजिली जॉब मिलेगी, क्योंकि उनको पता है कि आप फ्रेशर्स हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आपको सीखना है, आप लर्निंग फेज में हो, तो वो आपको उस बेस पे ही हायर करते हैं। उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होती, आप सिंपली वो आपको एक मतलब कि वेबसाइट बना के देते हैं कि आप इस वेबसाइट से इस तरीके से आप अपनी कोप अप्लाई कर सकते हो इन कंपनीज़ में। तो आप सिंपली अप्लाई करोगे और आपको कॉल आती है उनकी तरफ से, कंपनी की तरफ से कॉल आएगी, 1-2 इंटरव्यू होंगे और वो आपको हायर कर लेंगे। तो उसका फ़ायदा आपको उसी टाइम तो इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, चलो उस टाइम तो आप अपना मतलब कि लिविंग एक्सपेंसेस निकाल रहे हो, ठीक है, अच्छा हो रहा है,
फीस भी निकल जाती है कुछ लोगों की, बट उसका फ़ायदा आपको होगा जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मुझे मेरी कंपनी ने हायर कर लिया था जहाँ में मैंने कोप की थी, ऐसे बहुत सारे लोगों को हायर कर लेती है कंपनीज। बट अगर आपको उसी कंपनी ने नहीं हायर किया तो बट एटलीस्ट आपको पता है ना आपने आपके कोर्स में क्या लर्न किया और आपने प्रैक्टिकली 4 महीने काम किया, तो आपको पता है कि आप क्या, आपके पास नॉलेज आपके दिमाग में, आप इंटरव्यू दे सकते हैं, आपके इंटरव्यू बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है क्योंकि आप अपने रेज्यूमे में ये लिख सकते हो कि मैंने कोप की है, तो वो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है और आपको जॉब मिलने में ईजी रहेगा। और साथ में मेरे हिसाब से कोप वाले कोर्स का कोई भी नुकसान नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कोप वाला कोर्स है, नॉन कोप कोर्स है, मेन तो होना चाहिए कि आपकी स्टडी के रेलिवेंट है। और उसके बाद अगर आपको कोप मिल रही है बेसिकली तो कोप लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोप यहाँ पे आके करो, 4 महीने आपकी 3rd फीस है वो कोप के टाइम में निकल जाएगी और आपको दिक्कत नहीं आएगी फीस वगैरह में भी। तो एक ये भी एक इस चीज़ का मतलब कि हम कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट है कोप होने का कोर्स में। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कोप को लेके कि कोप क्या चीज़ है, ये क्या मतलब। बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे, भाई कोप क्या चीज़ होती है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दो। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना देते हैं। और साथ में गाइस अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट करो या फिर अगली वीडियोस कौन से कॉलेज के बारे में बताइए, आपको कौन से कॉलेज के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हम उस चीज़ के बारे में वीडियो बना के आपको ज़रूर बताएंगे कि किस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं, कैसा कॉलेज है क्या नहीं है। और साथ में अगेन अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दो और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और फिर से मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोस में। थैंक यू सो मच गाइस।